बाकी यहाँ सारी तैयारी जा करके कीबोर्ड के आगे फेल हो जाती है। स्टूडेंट बोल रहे हैं जो स्टेनो की आंसर की आई है, तो जो ऑप्शन पहले थे अब वो ऑप्शन ही नहीं है, चेंज कर दिए गए। हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया था, फिर मैंने बाद में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया, तो अब वही आ रहा है जो पहले टिक किया था, और ये गलत है। जैसे ऑप्शन में बच्चे ने पहले ए टिक किया, फिर बाद में सी कर दिया, पर उसने ए ही माना है। बैठ गए सर। जैसे ऑप्शन स्टेनो में ऑप्शन ए बच्चे ने पहले टिक किया, फिर बाद में बच्चे को लगा कि ऑप्शन सी सही है, तो उसने सी टिक कर दिया, पर आंसर की में जो ए ही माना, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है ना एसएससी की। बिल्कुल गलती यहाँ पर, और इसी गलती को छुपाने के लिए इतना समय इन्होंने लिया और आंसर की नहीं दिया। अगर टाइम पर ये आंसर की देते तो क्या हो जाता। इनको पता है कि कमियां कितनी है और जबरदस्ती बरगला रहे हैं उसको। पता नहीं एडिक्यूटी इनका क्या लगता है रिश्ते में, उसको लेकर के साथ में चल रहे हैं। गलत है तो हटाओ उसको। बिल्कुल सही बात है सर। फेज 13 के 60,000 बच्चों का बोल रहे एग्जाम कैंसिल करेंगे, ये कहाँ तक बच्चों के लिए न्याय होगा? कहीं न्याय होगा? ये सोचिए कि अगर जिस एग्जाम में 60,000 बच्चों का दोबारा पेपर लेना पड़ गया, वो एग्जाम सही से हुआ ही कहाँ था। 60 बच्चे समझ में आता है, 600 समझ में आता है, 6,000 समझ में आता है, 60,000 कहाँ का मतलब बनता है? और वो भी वहाँ जहाँ फॉर्म भरने वाले 10-12 लाख थे। अगर किसी क्लास में एक बच्चे का एग्जाम बिगड़ रहा है, वो शोर मचा रहा है, तो क्या उस क्लास में पूरे बच्चे दे पाएंगे एग्जाम सही? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं सरकार को, लेकिन नहीं समझ पा रही है वो। तो पूरा एग्जाम ही है फेज 13 का और स्टेनो कैंसिल किया जाए, री एग्जाम हो। बिल्कुल री एग्जाम। जिंदाबाद। छात्रों के लिए और प्रोटेस्ट के साथ साथ टीचर भी आ रहे हैं। छात्रों को क्या प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा जिंदगी भर? भाई नहीं सर, इस बार सब आ जाए, एक